काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बैठक का हुआ आयोजन। वाराणसी के मंडुआरी स्थित एक होटल में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जोनल काउंसिल नॉर्थ सेंट्रल जोन कानपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में प्रमुख रूप बीमा धारकों की पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाने, पॉलिसियों की प्रीमियम की बड़ी दर को वापस लेने, पॉलिसियों पर लोन प्रतिशत पूर्व की भांति रखने, मृत्युदाता निपटान करने और कर्मचारियों द्वारा उचित व्यवहार पर बल दिया। इसके अलावा निगम के एजेंट शर्त और नियमों को सरल बनाकर कुछ क्षेत्र में बदलाव करने, कॉस्ट कटिंग के नाम पर केवल एजेंट का कमीशन कम करना और इसी बीच कर्मचारियों के भत्ते पर अत्यधिक वृद्धि करने पर अभिकर्ताओं द्वारा रोष प्रकट किया गया। साथ ही फेडरेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए कोर्ट केस पर भी चर्चा किया गया। तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस मीटिंग में प्रमुख रूप से लिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष DS शुक्ला, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर, लिया की राष्ट्रीय महासचिव श्याम कुमार सैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा एवं DS सरन, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सोमनाथ भट्टाचार्य, कोषाध्यक्ष KR सुरेश, ईस्ट सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार दुबे, ईस्ट जोन प्रेसिडेंट शांतनु चटर्जी, पवन कुमार जैन, सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट, उत्तर मध्य क्षेत्र प्रेसिडेंट नवीन कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में अभिकर्ता शामिल रहे। न कोई कर्मचारी न अधिकारी कोई नहीं हुआ, केवल अभिकर्ता, और अभिकर्ता ही CLIA है, वो CLIA प्रभावित हुआ है, उसी की इनकम घटी हुई है। साथियों, हम CLIA लोग जब विकास तो हमारा खर्च। मैं देवी शंकर शुक्ला, प्रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? बनारस सेमिनार करने का बेसिक उद्देश्य ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 140 करोड़ भारत के नागरिक को बीमा उनकी सामाजिक सुरक्षा की नीड है। हर घर में एक या दो व्यक्ति ही कमाने वाला होता है। यदि वो व्यक्ति नहीं रहता तो उस परिवार पे क्या गुजरती है या तो परमात्मा जानते हैं या तो वो परिवार जानता है। हमारा कहना है कि बीमा सस्ता होना चाहिए। बीमा की रकम जो पॉलिसी होल्डर जमा कर रहा है उस पे उसको पर्याप्त रिटर्न मिलना चाहिए। बीमा कंपनियों में खास करके भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में जाने पे ग्राहकों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको आदर मिलना चाहिए, जो कि ये संस्था बनी ही ग्राहकों की बदौलत है। 1956 में 100 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने दिया था। आज भारत के 140 करोड़ लोगों ने इस संस्था को 1 लाख करोड़ की लाइफ फंड और प्रॉपर्टी एसेट्स बनाया। तो ये खून पसीना यहाँ के लोगों का है और इसलिए उस 1 लाख करोड़ पे पहला अधिकार बीमा धारकों का है। आप जबरदस्ती GST लगा दें, जो प्रबंधन है उसके अनाप शनाप खर्चे, जैसे उसका रिटर्न कमजोर हो, ये गलत है। इनमें सब में सुधार होना चाहिए। प्रीमियम बढ़ाना, जबकि 1956 में जब कॉरपोरेशन बना तब औसत आयु थी 32 साल, आज औसत आयु है एक भारतीय की 71 साल। तो प्रीमियम कम होना चाहिए ना कि प्रीमियम बढ़ना चाहिए। इन्हीं सबको लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और यही हम देश के प्रधानमंत्री के सामने भी इस बात को रखना चाहते हैं। अगर सुधार नहीं होता तो आगे की रणनीति भी हम लोग बनाएंगे कि आगे क्या करना है। थैंक यू। मैं SL ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन द्वारा वाराणसी की धरती पर ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आहूत है। इस मीटिंग में बहुत ही काफ़ी प्रबल चर्चा है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अव्यवस्था को लेकर, भारत सरकार के नीतियों को लेकर की, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन की नीतियों को लेकर के, जिससे कि संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता सभी प्रभावित हो रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 1 अक्टूबर 2024 को परिवर्तन जो हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर,
वो बहुत ही काफ़ी प्रबल परिवर्तन है और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर यह परिवर्तन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, एक विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि 28 करोड़ पॉलिसी धारक और 14 लाख लगभग अभिकर्ता इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर आंदोलन को प्रबल तरीके से स्टैंड करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसी मीटिंग वाराणसी के अंदर किया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से संदेश जाए और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है। आज हम सभी का मानना है कि एफडीआई जैसे कर कानून हो, जीएसटी जैसा कर कानून हो या विनिवेश जैसा कर कानून हो, ये भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर करने की दिशा में ये पहल है और संगठन इन सब नीतियों का विरोध करते हुए पॉलिसी धारक, संस्था और अभिकर्ता हितों को ध्यान में रखते हुए आगे आंदोलन करेगा और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर बहुत ही प्रबल स्थापित होगा। मैं श्याम कुमार सैनी, राष्ट्रीय महासचिव लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, बनारस में हम लोग 79th ऑल इंडिया ईसी मीटिंग में आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डी एस शुक्ला जी, हम ये कहना चाहते हैं कि 14.5 लाख अभिकर्ता LIC के जो देश में है, 1956 से लेके अभी तक उनकी मेहनत से जो 100 करोड़ की एक LIC थी, उन्होंने 57 लाख करोड़ की LIC बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बाद के देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम उसी कड़ी का हिस्सा हैं। हमारे प्रयास से अरबों रुपया देश के लिए इकट्ठा होता है जो देश की डेवलपमेंट के लिए लगता है। लेकिन इस समय खास करके पिछले 3-4 सालों में IRDA ने, भारत सरकार ने और साथ में हमारा प्रबंधन, उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती देश के अभिकर्ताओं के ऊपर खड़ी कर दी है। बीमा व्यवसाय बहुत नीचे गिर गया। जो 4.5 करोड़ पॉलिसी ये करते थे हम लोग साल में LIC, वो गिर के 2 करोड़ से भी नीचे आ गई। हमारे बीमाधारकों का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। GST खत्म होनी चाहिए, खत्म ना करके प्रीमियम और बढ़ा दिया गया, जिससे हमें बीमा व्यवसाय करने में और लोगों को भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है हर घर में बीमा पहुंचाने का, उससे बहुत दूर वंचित कर रहे हैं। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो IRDA और प्रबंधन को ये तालमेल बिठाएं कि पहले जो GST है उसको ख़त्म करें इंश्योरेंस पे, हमारे बीमा धारकों का जो बोनस है उसको बढ़ाएं ताकि उनको अच्छी मैच्योरिटी मिले, व्यवसाय बढ़े और अभिकर्ताओं के ऊपर जो उन्होंने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय खड़ा कर दिया है कि उनका कमीशन कम कर दिया गया। सारे देश में लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, उनको मानदंड बढ़ता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उसको कम कर दिया गया। तो ये सारी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो साल में 2 बार बैठती है, हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से भारत सरकार को, क्योंकि ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उसका कल हम उनके वहाँ जाकर ज्ञापन भी देंगे उनके ऑफिस में। सरोकार का कार्य करते हैं, उनकी मांगों को सुना जाए और बातचीत करके जो है हम चाहेंगे कि हर घर बीमा पहुंचने में हम सबसे पहले उसमें उनके भागीदार बने। लेकिन ये तभी होगा भारत सरकार एक तालमेल समन्वय बना के हम सब बात करके और हमारी समस्याओं का समाधान।